नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक आप जैसा कि देख सकते हैं कि सूर्य भगवान जी को जल कैसे अर्पित करें और कैसे क्या-क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं इन्हीं सब बारे में बात करूँगी। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए ख़ास तौर से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले दोस्तों, सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल लें। लोटे में लाल फूल, कुमकुम, चंदन, थोड़ा सा अक्षत यानी अखंडित चावल, मिश्री या कुछ चावल डालें। फिर सूर्य को अर्घ्य देते समय मन ही मन ओम हाम हीम हौम सह सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः आदि मंत्रों का भी जाप करें। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। सूर्य को जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पानी आपके पैरों पर न गिरे। अगर संभव हो तो किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्य को जल अर्पित करें। इससे पैरों पे आपके जल का थोड़ा भी छींटा नहीं जाएगा। शास्त्रों के मुताबिक सूर्यदेव को सुबह तांबे के कलश से 3 बार जल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले एक बार अर्घ्य दें और परिक्रमा करें, फिर दूसरी बार अर्घ्य देकर परिक्रमा करें और फिर तीसरी बार अर्घ्य देकर फिर से परिक्रमा करें और धरती को स्पर्श करें। दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाने के बाद जो जल जमीन पर गिरता है उसे अपने मस्तक पर लगा लें। कहा जाता है कि ऐसा करने से सूर्यदेव आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही समय क्या है? आइए इस पर विचार करते हैं कि सूर्य जी को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, कब चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और साधक के लिए कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग बनते हैं और इसके साथ ही जीवन के सभी कष्ट भी दूर होते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं, सूर्य को अर्घ्य देने का सही समय क्या है, इससे जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होने पर जातक को जीवन में धन संपदा की कोई कमी नहीं होती। हिंदू धर्म में प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देने का विधान है। ऐसा रोजाना करने से आपको जीवन में कई लाभ देखने को मिल सकते हैं। और जल चढ़ाने का सही समय क्या है दोस्तों, आइए इस पर बात करते हैं। सूर्य देव को सूर्य उगने के 1 घंटे तक जल चढ़ाया जा सकता है। ऐसे में जल चढ़ाने के लिए सुबह 6:15 से सुबह 6:45 तक का समय सबसे उत्तम माना गया है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आप रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित करने में असमर्थ हैं तो आप रविवार के दिन भी सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। और इस तरह अर्पित करें जल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर ले। इसके बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे में कुमकुम, अक्षत और लाल रंग के पुष्प, अखंडित चावल जिसको हम बोलते हैं अक्षत में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको अर्पित करें उनके मंत्र के अनुसार। और किन नियमों का पालन करना चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाने से पहले कुछ नियमों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखें कि सूर्य को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। सूर्य देव जल चढ़ाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तांबे के लोटे को कुछ इस प्रकार पकड़े कि आपका हाथ जो है वो सिर से लगभग 8 इंच ऊपर हो। जल चढ़ाते समय सूर्य की रोशनी जल को पार कर आपके शरीर पर पड़नी चाहिए। क्या क्या लाभ मिलते हैं दोस्तों? माना जाता है कि भगवान सूर्य को रोजाना जल अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही साधक को निरोगी काया का आशीर्वाद भी मिलता है। यदि किसी जातक को कार्यक्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में आप रोजाना विधि विधान पूर्वक सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपको
कार्यक्षेत्र में तरक्की मिल सकती है। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि सूर्य को जल चढ़ाते समय कौन सा पैर उठाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आपके डाउट को क्लियर कर देते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करने के दौरान बाएं पैर को उठाना शुभ माना जाता है। और साथ ही दोस्तों, अपार धन सूर्य भगवान को जल के साथ गुड़ मिलाकर अर्पित करने से आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है या फिर आपको धन की कमी है, तो आप यह भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, देखा होगा आपने कई लोगों को कि जल अर्पित करते समय वो जल में हल्दी डालते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, बता दूं आपको कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय पानी में अगर हल्दी आप डाल देते हैं, तो ऐसा करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होने लगते हैं और रुके हुए जो आपके कार्य हैं वो पूरे होने लगते हैं। सूर्य देव के लिए कौन कौन से मंत्र जो हैं वो समर्पित है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो इसके साथ ही और कुछ मंत्र हैं, तो आइए उसका उच्चारण कर लेते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्रकिरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। हाँ, तो दोस्तों, इसी सब के साथ अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप मेरी ये आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नया आचार, विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय सूर्य देव भगवान की जय। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभो।